चलो, तो लास्ट टाइम पे हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें कुछ इक्वेशन बनी थी, बट उससे ना आसान तरीका है एक और, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। जो हमने कौन सा किया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम वाला, ठीक है। कल वाला कुछ याद है स्पीड टाइम डिस्टेंस में? ठीक है, आज फिर से करते हैं उसको, थोड़ा नए तरीके से करेंगे। क्वेश्चन देख लो एक बार, क्या था? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 28। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train had been 30 km faster, it would have taken 2 hours less. ठीक है, तो जब 30 किलोमीटर पर आवर फास्टर हुई तो जो टाइम लगा है वो 2 आवर लेस हुआ है। ठीक है, जब स्पीड बढ़ी है तो टाइम कितना लगा, 2 घंटे कम लगा है। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या था, जब तुम्हारी ट्रेन स्पीड हो गई कम, 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड हुई कम, तो टाइम वहाँ पे क्या लगा, टाइम विल बी 2 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वेलकम बैक। खाली हाथ आए होगे तो हमारा क्या फायदा फिर तेरे को देख के। बाकी क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हुई है, वहाँ से देख लेना, लास्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन आपके पास क्या है 28 नंबर का, कि एक ट्रेन चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक, अब ट्रेन में कुछ चेंज आया। ट्रेन में क्या आया, हमने स्पीड ट्रेन की बढ़ा दी, 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। तो प्रियांश से ज़्यादा स्पीड से चलेगी तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा घर पहुंचने में। तो वैसे उस ट्रेन को जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ हुई तो जो टाइम था वो 2 घंटे कम लगा, 2 आवर लेस लगा। उसी सिचुएशन में क्या हुआ, जब वो वापस आ रही थी, बस इमेजिन वापस आ रही है अभी जो ड्राइवर है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने कम कर दी, मतलब इतनी स्पीड कम कर दी। तो जब स्पीड कम करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसी केस में इसको 2 घंटे ज़्यादा लग गया उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, अब सबसे पहले काम होता है यहाँ पे इक्वेशन बनाना, क्योंकि जब इक्वेशन बन गई तो उसके बाद सॉल्व करना तो मैं आता ही है। ठीक, देखो ये इंक्रीज और डिक्रीज किसी एक पर्टिकुलर स्पीड में आया है ना, किसी एक पर्टिकुलर स्पीड में क्या हुआ है, पहले बढ़ी और फिर कम हो गई। तो पहली चीज़ हमें एज्यूम करनी होगी क्या, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म बोले तो कांस्टेंट स्पीड। ठीक, अच्छा जब यूनिफॉर्म स्पीड से गई तो टाइम कितना लगा होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन इक्वल टू वाई आर। तो मैंने कहा तुझे कुछ बोला। ठीक है, तो टाइम कितना लगा है, वाई आर लगा है, मतलब जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी तब कितने घंटे लगे उसको, वाई घंटे लगे। ठीक है, वाई आर लगे। अब चेंज लाते हैं, थोड़ा सा चेंज के लाते हैं। पहली सिचुएशन को देखते हैं, केस वन में क्या हुआ था, स्पीड क्या हो गई अर्पिता, केस वन में स्पीड क्या हुई, 30 किलोमीटर बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो अब स्पीड क्या हो गई प्रियांशी, हाँ स्पीड 1 ले लेते हैं इसको, क्या होगी, देख यूनिफॉर्म स्पीड x है, अब उसमें 30 किलोमीटर बढ़ गई है
हाँ बोल रही है, कितनी होगी? x प्लस 30 होगी, x प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इस टाइम पे, टाइम में क्या इंक्रीज आया है? टाइम क्या हुआ? 2 घंटे कम लगा है, ज़्यादा नहीं, कम। जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगता है। तो टाइम अभी क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा हमारा, पहले हमारा y था, y माइनस 2r, कि उसने बोला है 30 किलोमीटर बढ़ने पे 2 घंटे कम टाइम लगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इनको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू, अच्छा स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मीन्स डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, अच्छा यहाँ से बताओ मुझे डिस्टेंस कितना होगा? एक्स वाई, नमस्ते। देखो स्पीड है तुम्हारी x, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने किया x, टाइम हमने ले लिया y, तो डिस्टेंस क्या हो गई? यहाँ से एक्स वाई होगी, एक्स इंटू वाई होगी, कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या इन सब सिचुएशन में डिस्टेंस बदल रही है? इस पूरे क्वेश्चन में क्या डिस्टेंस बदलने की बात हुई कहीं पे? नहीं हुई। इसका मतलब हर जगह डिस्टेंस क्या है हमारी? सेम है। तो मैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हर बार क्या बना सकता हूँ? इक्वेशन बना सकता हूँ। तो बताओ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ये है और टाइम ये है, तो स्पीड हो गई x प्लस 30 और टाइम हो गया तुम्हारा y माइनस 2, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी आई है? एक्स वाई। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी? एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 इंटू वाई माइनस 2, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब कैसे बनी इसको हम थोड़ा और ठीक करेंगे। तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई, एक्स इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 2x, 30 इंटू वाई हो जाएगा 30y एंड 30 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है। कोई दिक्कत? एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या बनी? अगर सबको इधर लेके आ जाओ तो 2x माइनस 30y और प्लस का 60 इज इक्वल टू 0, ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक। ऐसी हम क्या बनाएंगे अब? हैं? हाँ 30y। ऐसे हम क्या बनाएंगे? दूसरे केस के लिए भी बनाएंगे। जैसे दूसरी सिचुएशन क्या थी हमारी? ये वाली, ठीक। तो अब केस 2 के लिए बनाते हैं। केस 2, केस 2 में स्पीड क्या होगी? कुणाल स्पीड क्या होगी केस 2 में? डिक्रीज हुई है। कितनी डिक्रीज हुई है? 15 किलोमीटर पर आवर। और किस में डिक्रीज हुई है? ये किस स्पीड में डिक्रीज होगी? हैं? कौन सी स्पीड में कम हुआ है? अगर मैं कह रहा हूँ, हैं, कौन बताएगा? यूनिफॉर्म स्पीड में कम होगा ना। जैसे मैं कह रहा हूँ, देखो मैं चला रहा था बाइक, मैंने 20 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी। अब कितने से कम की ये तो पता होना चाहिए ना, समझ रहे हो? अगर कम हुई या ज़्यादा हुई तो पहले उसके लिए लिमिट होनी चाहिए, किससे बढ़ाई किससे कम की। वही तुम्हारा क्या है? x और y। ये देखो x, हमने क्या बोला? यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि कम की, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में ही कम हुई है स्पीड। जब मैं कह रहा हूँ बढ़ाया, तभी तो हमने x प्लस 30 लिखा था। तो अभी जब 15 किलोमीटर कम हुई है, 15 किलोमीटर पर आवर कम हुई है, तो किस में होगी कम? x में। तो नई स्पीड क्या आ जाएगी? x माइनस 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम क्या लगा होगा यहाँ पे? टाइम बताओ। टाइम भी बताया उसने, उसने बोला है टाइम 2 घंटे बढ़ गया। तो टाइम पहले कितना था? कितना लग रहा था पहले? y। तो अब टाइम क्या हो जाएगा? y प्लस
2 r। फिर से हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाएंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इट मीन्स स्पीड इंटू टाइम। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू x माइनस 15 इंटू वाई प्लस 2। और डिस्टेंस क्या है मेरे पास, कहाँ गया वो डिस्टेंस, ये रही एक्स वाई। सो एक्स वाई इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 15y एंड माइनस का 30। एक्स वाई कैंसिल, तो इक्वेशन बन गई 2x माइनस 15y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस को कुछ और कहाँ से करेंगे, अगर हमने स्पीड और टाइम एक्स वाई में लिया है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। अगर तो स्पीड को ए ले ले और टाइम को बी ले ले तब तेरी डिस्टेंस ए भी हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा जिसको समझ ना आया हो आद्या के अलावा, ऐसे ही लगेगा जब लेट आएगी तो, हैं? और कोई किसी को समझ ना आया हो, करो फिर इसको। आद्या आप घर जाके वीडियो देखना। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग की इसकी, ये अभी स्टार्ट हुआ तो लेट आई। ये स्पीड टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। नोट कर ले, अभी नोट कर ले, इसको समझ जाना। ठीक है, मैंने क्या लिखा है ये, इसको मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। जब 30 किलोमीटर स्पीड बढ़ी तो टाइम 2 घंटे कम लगा। अर्पिता समझ आया? घर जाके देख रहे हो, देख रहे हो दोबारा? कोई बात नहीं, टेस्ट में मैं देखूंगा कितना कर रहे हो तुम। 10 तारीख को पेपर है, याद है ना? आज हम इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं और 9 को हम ख़त्म करेंगे। आज कितनी डेट है, 7 में भी आज हम एक एक्स्ट्रा क्लास भी लें। तो हमारे पास 2 इक्वेशन थी। एक इक्वेशन है 2x माइनस 15y इक्वल टू 30 और एक इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 30y इक्वल टू 60। 2x माइनस 30y प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस ये तुम्हारा प्लस का कितना आया, प्लस का 15y और यहाँ पे ये माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस, तो माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। 15y इज इक्वल टू 90 एंड y इक्वल टू 90 अपॉन 15 कितना हो जाएगा, 6। क्योंकि प्लस माइनस का माइनस, 30 का साइन चेंज हो गया है। अरे गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। हाँ हाँ, तो तेरा माइनस का 15 आया है ना, तूने इनको उधर भेजा तो दोनों माइनस के नहीं हो जाएंगे? नहीं, दोनों प्लस के होंगे तो ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। क्या लिखा है तूने, ये कहाँ लिखा है 60 के साथ माइनस? किधर से किधर आना चाहिए था, कैसे? मैंने उसको भेजा ही नहीं उधर, सब इधर ही हैं वो। ए कुणाल, आवाज आ रही तेरी बहुत ज्यादा। वैल्यू आ गई? इक्वेशन 1, सो 2x माइनस 30 इंटू 6 प्लस 60 इक्वल टू 0। 2x माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 180 और 180 प्लस 60 हो जाएगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60। कौन सी बातें कर रहे हो, क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? ये स्कूल है, ये सही दे रहा है तो है, ये स्कूल है। मैं कह रहा हूँ वहाँ क्वेश्चन कर दे तूने, कहाँ है y की वैल्यू, कितनी है y की वैल्यू?
और x की कहाँ है? देखो मैंने ना -30/25 का साइन उल्टा हो गया ना, फिर हम आंसर -15 वो आंसर -6 कैसे होगा ऐसे? सब ऐसे कर जैसे ही किया है। भैया -15 नहीं होगा। हे प्रभु, इसका साइन क्या होगा? तो यहाँ पे प्लस ही तो आएगा, -15 कैसे आएगा? मैंने वो ऊपर तब भी तो, तब यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तब दोनों साइड माइनस आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। नहीं आया समझ? क्या कर रहे हो तुम ऐसा? तूने भी गलत कर दिया। -60 में 0 लिखा था। अब देखो इतनी सिंपल चीज गलत कर रहे हो, मतलब क्या किया जाए? जो नीचे साइड होता है वही आता है ना भैया। अब यहाँ -5 है ये। इसका लगाने का प्रश्न है, अब आ गया भाई। माइनस है यहाँ पे। माइनस पड़ेगा। अभी ये प्लस कर यहाँ। हो गया? अगला क्वेश्चन पढ़ो चलो। अर्पिता सही आ रहा? ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन, बोट बोट बोट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। पहले बोट वाला करो, ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा। Boat takes a distance of 44 kilometers in 4 hours with current takes 4 hours 38 minutes long. Associate the distance to be means of current. Find the speed of boat with water and the speed of current. पढ़ो 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 पढ़ो, पहले ध्यान से समझो, लैंग्वेज तो समझो पहले। लैंग्वेज किसको समझ आई? अब जस्ट सिंपल से एज्यूम करो, यहाँ से हम देवप्रयाग जा रहे हैं बोट में, ठीक है? नहीं जा सकते। भैया अगर पेपर में साइन की गलती हो गई तो क्यों करनी गलती? मतलब हो गई गलती, क्यों करनी गलती? वही जैसे यहाँ पे हो रही गलती। गलती कोई जानबूझ के करता है? फिर तो जो चीज़ जानबूझ के की नहीं गई उसका मैं कैसे बता दूँ तेरे को? कर दी जानबूझ के तो। हैं? कोई सज़ा नहीं है इसकी, कोई माफ़ी नहीं है इसकी। सुनो, अब हम यहाँ से देवप्रयाग जा रहे हैं, ठीक है? बोट में जा रहे हैं, ठीक? मैंने बोट नदी में उतारी, अब क्या होगा उसके बाद? हैं? नहीं कि बोटर ऑन चलो, क्या होगा? बोट चलानी पड़ेगी। Water की flow के साथ water बढ़ते हैं. खुद ब खुद जाएगी ना, जाएगी नहीं जाएगी वाटर के फ्लो के साथ, ठीक है? Common sense. अब मैंने स्टार्ट कर दी, चलो स्टार्ट की, थोड़ा सा रेस दे दी, अब क्या होगा? भाई आप उड़ते उड़ते सीधे गए. अब क्या होगा पहले सोचो। क्या बोट जो जिस स्पीड से पहले चल रही थी जब मोटर बंद थी, उसी स्पीड से चलेगी या स्पीड बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। इट मीन्स तुमने एक बात बोली अभी अभी कि जब हम स्ट्रीम के साथ चल रहे हैं, स्ट्रीम बोले तो नदी के साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। मतलब बोट की स्पीड और नदी की स्पीड दोनों क्या हो जाएंगी? आपस में ऐड हो जाएंगी और वो थोड़ा और स्पीड चलेगी, ठीक? जैसे एज्यूम करो कि तुमने एक पत्ता फेंका है और तुम्हारी बोट है, दोनों एक साथ नदी में उतरे हैं, ठीक? मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है, तुम्हारी बोट है, अब दोनों चल रहे हैं, और जैसे तुमने रेस बढ़ाई तो तुम्हारी बोट क्या होगी? आगे निकल जाएगी उस लकड़ी से। इट मीन जब हम स्ट्रीम के साथ चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो गई है? अभी प्लस होके, और वो तेज चलने लग गई है। इसी का उल्टा इमेजिन करो, देवप्रयाग से वापस आ रहे हैं, बोट उतारी पानी में, क्या वापस आ पाओगे? और आगे चल जाए. कहाँ जाओगे? ऋषिकेश। तो हमें क्या करना होगा? अभी बोट स्टार्ट करनी पड़ेगी। इस टाइम पे मान लो नदी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और तुमने बोट की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर की है, क्या वापस आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। आ जाएंगे.
नदी 20 किलोमीटर की स्पीड से धक्का मार रही तेरे तरफ और तू 15 किलोमीटर की स्पीड से मार रहा है, वापस आ पाएगा? तो वापस आने के लिए हमें कितनी स्पीड चाहिए? 20 से ऊपर चाहिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें वापस आना में देवप्रयाग से आप श्रीनगर आ रहे हैं। ठीक है, अब जस्ट सिंपल सा मुझे बताओ, मैंने बोट की स्पीड 30 किलोमीटर की स्पीड पे कर रखी है, ठीक है, 30 किलोमीटर की स्पीड पे कर रखी है, और नदी मेरे साइड को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। क्या मैं ऊपर की साइड, मैं अब तो मूव करूंगा ना ऊपर की साइड को, मतलब आऊंगा ऊपर की साइड को, क्या 30 किलोमीटर की स्पीड से आऊंगा या 10 किलोमीटर की स्पीड से आऊंगा? चलो 10 नहीं बोलते हैं, ऐसा जस्ट इमेजिन करो, तुम देवप्रयाग से उतरे नदी में, अब तुम आ रहे हो श्रीनगर की साइड को, ठीक है, और तुम्हारी बोट की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और नदी तुम्हारी साइड को आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, इतना सिनेरियो समझ आया? मैं बाहर से तुम्हें देख रहा हूँ रोड में से, अब मैं रोड में से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, मुझे तुम्हारी स्पीड कितनी दिखेगी? तुम्हारी बोट बोट में तो 30 चल रही ना, पर क्या मुझे बाहर रोड में से ऊपर से देख रहा हूँ मैं तुम्हें, क्या मुझे वो 30 दिखेगी? हैं, मुझे 30 से स्पीड आते हुए दिखोगे तुम? नहीं दिखोगे। मुझे कितना दिखोगे? 10, क्योंकि 20 किलोमीटर बराबर करने में चले गया, और वो 10 किलोमीटर की स्पीड से क्या आएंगे, हम ऊपर के लिए आएंगे। इट मीन्स जब वापस आओगे तो तुम्हारी स्पीड जो हो जाएगी वो तुम्हारी स्पीड में से बोट की स्पीड को माइनस कर दोगे। जब हम गए, जाते हुए स्पीड दोनों की ऐड हो जा रही थी, और वापस आते हुए क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये सिनेरियो समझ आया? समझ आया थोड़ा सा, कि वापस आते हुए जब वापस आओगे, भले तुम्हारे यहाँ 30 दिखा रहा है, लेकिन वो 30 होगा नहीं, वो बाहर से कोई दिखेगा उसको 10 किलोमीटर दिखेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस वाली स्पीड ही काम आएगी अभी, क्योंकि 20 किलोमीटर नदी तुम्हें बराबर करने में ले गई, जो एक्स्ट्रा है उसी से तुम वापस आ पाओगे, लेकिन जब नीचे जाओगे वहाँ पे तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी? नदी के साथ ऐड हो जाएगी। ये सिनेरियो समझ आया थोड़ा सा? ठीक है, तो बोट वाले केस में हमेशा 2 स्पीड काम करती है। क्या करती है? 2 स्पीड काम करती है। कौन सी 2 स्पीड? नदी की और बोट की, या फिर स्ट्रीम की और बोट की। 2 चीज़ें होती हैं, देखो 2 वर्ड फिर से बोल रहा हूँ मैं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। इसको भी ध्यान सुनो। डाउन स्ट्रीम बोले तो नदी के साथ साथ जा रहे हो नीचे, और अप स्ट्रीम बोले तो आप नदी के अगेंस्ट जा रहे हो। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? प्लस या माइनस? माइनस। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगी? स्पीड प्लस होगी। प्रियांशी, कहाँ घूम रहा तेरा दिमाग? समझ आ गया? ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। अब देखो उसी क्वेश्चन को, अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा है। जब हम कहाँ जा रहे थे? डाउन स्ट्रीम जा रहे थे। जब हम कहाँ जा रहे थे? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम? गो डाउन। कितने? 40 किलोमीटर। यहाँ से देवप्रयाग का डिस्टेंस देखो, 40 किलोमीटर है लगभग। तो अभी हम यहाँ से देवप्रयाग जा रहे हैं, तो हमें कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा उसमें लिखा है? 2 आवर्स लगे हैं। अब 4 आवर्स, तो 2 घंटे लगे ना। जब देवप्रयाग जा रहे हो साथ साथ, तो स्पीड बढ़ जाएगी अभी। लेकिन जब वापस आए तब कितना टाइम लगा? 4 घंटे लगा। और इसी के साथ हमें क्या बनानी है? अब इक्वेशन बनानी है। यही हमारे पास सिचुएशन है। यहाँ से देवप्रयाग की एक इक्वेशन, और देवप्रयाग से वापस आने की एक इक्वेशन। ठीक है, अब सोचो कैसे बनाओगे। 2 चीज़ें मैं तुम्हें देता हूँ, देखो। लेट द स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या दिया है हमें? यहाँ पे हमें टाइम दिया है 2 आवर, 2 आवर। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? जैसे मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का बताऊँ, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है मेरे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है,
केस वन समझो, केस वन में अभी हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम बोले तो नदी के साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है। नदी के साथ साथ जाने पे हमें कितना टाइम लगा? 2 आवर्स। सो यहाँ से डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? कौन बताएगा मुझे जल्दी से? डाउन स्ट्रीम जाने पे स्पीड क्या हो जाएगी? हैं?